Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय एवरीवन, कैसे हो? आपका अपने यूट्यूब चैनल जीबी एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मित्रों आपका मित्र अनिल आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं, जिसमें मित्रों हम इंडियन ज्योग्राफी है उसकी सीरीज हम जारी है, जिसमें मित्रों हम हमारा जो आज का चैप्टर है वो 18वां चैप्टर है, जिसका नाम है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बाद मित्रों हम जो आज मुख्य परियोजना हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे मित्रों अधिकतर प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद मित्रों अगली वीडियो में हम जो है इसमें कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं, जो कौन कौन से स्टेट में हैं, जिनसे मित्रों कम सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें हम मित्रों अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में उन्हें मित्रों हम पढ़ाएंगे। आज मित्रों हम जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों हमारा पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं हम इस ईमानदारी से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा में उसमें मित्रों आपका सवाल है वो लगभग बाहर न जाए। हम मित्रों सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर हम चल रहे हैं। यहाँ तक कि मित्रों हम एसएससी, एमपी पुलिस, एसआई, यहाँ तक कि मित्रों हम पीएससी, एमपी पीएससी, स्टेट पीएससी तक मित्रों हम कोशिश करेंगे कि आपको मित्रों उससे भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएं। मित्रों आपको हम बाकायदा मैप के द्वारा समझा रहे हैं और मित्रों हम पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी प्रकार से नई नई वीडियो लाते रहेंगे। मित्रों आप कमेंट भी कर दिया करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो है, किस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है। जैसे कि मित्रों हिंदी है, इंग्लिश है, या मित्रों हम वर्ल्ड ज्योग्राफी है। हम मित्रों आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने की कर रहे हैं। अगर आपका कमेंट आएगा तो हम मित्रों वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसे भी मित्रों हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम मित्रों चलो स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। मित्रों पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन मित्रों किसी का पढ़ाने का तरीका है अलग अलग टाइप से होता है। मित्रों हम आपको बाकायदा मैप से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मित्रों आप जो है अगर आप मित्रों नोट्स भी नहीं बनाते हैं तो हम मित्रों आपको जो है स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट के द्वारा भी मित्रों आप इसे मित्रों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मित्रों आपने जो पढ़ लिया है या आपने कहीं भी नहीं पढ़ा है फिर भी मित्रों आप नोट्स आपने नहीं पढ़ा हो तो मित्रों आप नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपने पढ़ लिया है तो मित्रों जो भी आपको नया सीखने को मिले अपने नोट्स में उसे मित्रों ऐड कर लिया करें। ठीक है मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में शायद हम बताएंगे कि आपको मोबाइल से या यूट्यूब से आप किस प्रकार से मित्रों नोट्स बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। मित्रों हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों हम देखते हैं इन परियोजनाओं की आखिर हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों ये परियोजनाएं बनाई गई। तो मित्रों हम देखते हैं तो भारत में अनेक परियोजनाएं, जैसे मित्रों आपने नाम सुना होगा दामोदर घाटी परियोजना, जैसे मित्रों कोसी, भाखड़ा नांगला बांध, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। तो मित्रों इस प्रकार से अनेक परियोजनाएं हैं, चुलबुल परियोजना हैं, कई प्रकार की जो मित्रों अपने परियोजनाओं के नाम सुने होंगे। तो मित्रों इन परियोजनाओं का निर्माण है वो मित्रों इससे मित्रों क्या होता है हम समझते हैं। तो मित्रों क्या होता है, परियोजनाओं का निर्माण है वो इसलिए किया जाता है, इससे मित्रों हमें एक तो मित्रों इसका जो लाभ है हम कह सकते हैं, इनका उद्देश्य है हम कह सकते हैं। तो मित्रों बाढ़ की समस्या है, प्रमुख रूप से बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। तो मित्रों बाढ़ की समस्या हम देखते हैं कई राज्यों में आपने देखा होगा मित्रों, अभी जो मौसम है मित्रों किसका है, बरसात का मौसम है, जिसके कारण मित्रों आपने कई घटनाएं या कई ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा
जो मित्रों कई स्टेट है जिसमें मित्रों क्या है, बाढ़ आ रही है। जैसे कि मित्रों आपने देखा होगा बिहार है, असम है, इस प्रकार के स्टेटों में मित्रों क्या आती है, बाढ़ आती है। तो मित्रों इस बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया था। मित्रों किस प्रकार से इनका जो बाढ़ में उपयोग है हम आगे चर्चा करेंगे। तो मित्रों बाढ़ की समस्या को नियंत्रित करने के लिए हम कह सकते हैं इनका निर्माण किया गया। तो बाढ़ की समस्या को निर्माण इनका उद्देश्य हम कह सकते हैं उद्देश्य है, तो इनका है मित्रों बाढ़ की समस्या को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम आगे देखते हैं दूसरा है, तो दूसरा है मित्रों विद्युत उत्पादन के लिए। विद्युत उत्पादन के लिए तो मित्रों विद्युत उत्पादन करते हैं, तो मित्रों हम किससे करते हैं, इन्हीं परियोजनाओं के द्वारा। इसके बाद मित्रों हम अगला जो कह सकते हैं मित्रों मछली उत्पादन। मछली उत्पादन के लिए भी मित्रों हम इन परियोजनाओं का उपयोग करते हैं। मछली उत्पादन अगला देखते हैं, तो मित्रों इससे क्या है, पर्यटक स्थल के रूप में भी मित्रों एक कार्य करते हैं। तो मित्रों हम इन्हें एक एक से समझते हैं। मित्रों बाढ़ नियंत्रण, जैसे कि मित्रों आपने देखा होगा जो यहाँ पर है मित्रों बिहार है, बिहार में मित्रों कोसी नदी है, कोसी नदी मित्रों बाढ़ का कार्य करती है। तो इस प्रकार से मित्रों कोसी नदी को आपने पढ़ा होगा कि बिहार का शौक कहते हैं। तो मित्रों क्या है, अगर इसमें मित्रों जो नदी है अपना मार्ग है वो बदल लेती है, और मित्रों अगर इसे मित्रों एक बांध के द्वारा रोक दिया जाएगा तो इसका जल है मित्रों इधर तेजी से नहीं जाएगा। इस समस्या को दूर करने के लिए मित्रों क्या है, हम बांध का निर्माण करते हैं या बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण करते हैं। अगला है मित्रों विद्युत उत्पादन। तो विद्युत उत्पादन का मित्रों निर्माण कैसे होता है मित्रों, जैसे कि आपने देखा होगा मित्रों इधर क्या है, बांध बना दिया। तो बांध बना दिया, इस बांध का पानी है मित्रों इस प्रकार से अगर बांध में से पानी छोड़ा जाएगा तो मित्रों इस प्रकार से बहुत ऊंचे से गिरता है। तो ऊंचे से गिरने के कारण मित्रों ऊंचे से गिराते हैं तो इस पर मित्रों टरबाइन एक लगा देते हैं। ये टरबाइन है मित्रों इस प्रकार से घूमता है, और जल विद्युत का घूमने से मित्रों इसके घूमने से जो मित्रों विद्युत है, विद्युत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मित्रों कई हम आगे चर्चा करेंगे, जल विद्युत परियोजना हैं उनके भी बारे में मित्रों चर्चा करेंगे। तो इनसे मित्रों जल विद्युत है वो उत्पादन की जाती है। और नेक्स्ट है मित्रों हम देखते हैं मछली पालन। तो मित्रों एक तालाब है, तालाब रहेगा तो उसमें मित्रों मछली पालन होगा। और इसके बाद मित्रों पर्यटक स्थल, आपने देखा होगा कई पर्यटक बांध होते हैं, पर्यटक स्थल होते हैं जिस पर मित्रों लोग जाते हैं। तो मित्रों पर्यटक स्थल के रूप में भी कार्य करता है। इसका मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। ठीक है मित्रों, इसके बाद मित्रों हम देखते हैं इससे कुछ हानियाँ भी होती हैं मित्रों। तो हानियाँ का इसका प्रमुख है मित्रों पर्यावरण की समस्याओं में भी आता है। अगर मित्रों किसी को अगर हम देखते हैं तो मित्रों अगर किसी यहाँ पर बांध बनाते हैं तो मित्रों आपने देखा होगा इस बांध की जो मित्रों अगर यहाँ पर मित्रों कोई गांव है निवास करता है तो गांव के आसपास से मित्रों पानी भर जाता है, जिससे मित्रों कई गांव हैं वो डूब में आ जाते हैं। इसके कारण मित्रों जो गांव के लोगों को और दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ता है, जिसके कारण मित्रों कई आर्थिक रूप से या हम कह सकते हैं संसाधनों की कमी आ जाती है। तो मित्रों ज़मीन है वो किसी की ज़मीन चली जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों ये समस्याएं आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मित्रों इन परियोजनाओं के बारे में कौन कौन सी परियोजना हैं। तो मित्रों आप पहली परियोजना हेडिंग डाल सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना मित्रों आप हम पढ़ा रहे हैं तो आप मज़े से पढ़िए, अलग अंदाज में ही पढ़िए। तो दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना है, इसका निर्माण मित्रों 1948 में हुआ था। कब हुआ था मित्रों? 1948 में हुआ था। तो मित्रों इस परियोजना का निर्माण है, पहले हम समझ लेते हैं किस नदी पर है और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो मित्रों आप देख रहे हैं ये मित्रों ये दो नदियां हैं, एक है गंगा और एक है यमुना नदी। यमुना है मित्रों किसकी नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो मित्रों गंगा नदी है, इस प्रकार से ये मित्रों गंगोत्री ग्लेशियर है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है
और इस प्रकार से मित्रों यूपी, बिहार और इस प्रकार से पश्चिम बंगाल होती हुई अपना जल है मित्रों किस में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो मित्रों एक इसकी जो पश्चिम बंगाल में इसकी जो एक धारा है या एक वितरका है मित्रों पश्चिम बंगाल में चली जाती है। मित्रों गंगा नदी की एक ये वितरका है, ये पश्चिम बंगाल में जाती है, इसे मित्रों हम हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी, हुगली नदी है मित्रों। अगर आप और इसे नदियों को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारी जो नदियों वाली वीडियो है उसे मित्रों आप देख सकते हैं। तो मित्रों हुगली नदी है इस प्रकार से मित्रों पश्चिम बंगाल में बहती है और अपना जल है मित्रों किस में गिराती, बंगाली खाड़ी। मित्रों छोटा नागपुर पठार देख रहे हैं, छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसे मित्रों बोलते हैं दामोदर नदी। कौन सी नदी मित्रों, दामोदर नदी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी है मित्रों आप देख रहे हैं छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और अपना जल है मित्रों हुगली नदी में मिलाती है। तो हुगली नदी की सहायता से मित्रों जो दामोदर नदी है अपना जल है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस हुगली नदी पर ही मित्रों या उस हुगली नदी पर ही मित्रों एक परियोजना बनाई गई है। जैसे मित्रों दामोदर, यहाँ पर हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना है मित्रों 1948 में है और ये दामोदर नदी पर स्थित है। यह स्वतंत्र भारत है, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है मित्रों। स्वतंत्र भारत है, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम मित्रों यह स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत की कैसी है मित्रों, प्रथम स्वतंत्र भारत की यह प्रथम परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण है मित्रों यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मित्रों टेनेसी नदी घाटी, टेनेसी नदी है, इस टेनेसी नदी घाटी है, इसी के टेनेसी परियोजना है, हम कह सकते हैं टेनेसी नदी परियोजना है। इस परियोजना के आधार पर है मित्रों दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। मित्रों इसके आधार पर ही दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। हम देखते हैं मित्रों इस पर मित्रों 8 बांध है, वो 8 बांध बनाए गए हैं। कितने मित्रों, 8 बांध है वो बनाए गए हैं। इसे मित्रों आप एक एक से नोट कर लीजिए। पहला बांध है मित्रों 8 बांध हैं जो मित्रों किस पर, दामोदर घाटी परियोजना है इस पर बनाए गए हैं। मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मित्रों इसे नोट कर लीजिए। ठीक है मित्रों, भाखड़ा, नागल, भाखड़ा, नागल या भाखड़ा नांगला भी पढ़ते हैं, कुछ जगह मित्रों नांगल भी पढ़ते हैं। तो भाखड़ा नांगला परियोजना, तो भाखड़ा नांगला परियोजना है, इसका निर्माण है मित्रों 1963 में हुआ था। तो मित्रों भाखड़ा नांगला परियोजना है मित्रों आप देख रहे हैं, इसका निर्माण है मित्रों ये सतलज नदी है जो मित्रों कहाँ से निकलती है, राकसताल से। राकसताल है, इस तिब्बत की राकसताल से निकलती है। तो तिब्बत की राकसताल से मित्रों आप देख रहे हैं ये कौन सी नदी है मित्रों, सतलज नदी। सतलज नदी इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब हरियाणा में बहती है और इस प्रकार से मित्रों सिंधु नदी में अपना जल मिलाती है। तो मित्रों इस पर मित्रों पंजाब है, पंजाब में एक बांध बनाया गया है जिसे बोलते हैं मित्रों भाखड़ा नांगल बांध। तो एक्चुअली मित्रों 2 बांध है, एक है मित्रों भाखड़ा बांध, दूसरा है नांगला बांध। इन्हें मित्रों हम संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगला बांध कहते हैं। ये मित्रों आप देख रहे हैं यहाँ पर पंजाब में भाखड़ा नांगला बांध बनाया गया है। कहाँ पर मित्रों, पंजाब है, इस पंजाब में 2 बांध है, एक है मित्रों भाखड़ा और एक है मित्रों नांगला। इन्हें मित्रों हम संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगला बांध कहते हैं। मित्रों अगर हम किसी परियोजना है या हम किसी बांध का निर्माण करते हैं, अगर मित्रों जैसे मित्रों कोई नदी है इस प्रकार से बह रही है, इधर मित्रों हम बांध का निर्माण कर देंगे तो मित्रों यहाँ पर है इस बांध से मित्रों इधर का जो जल भर जाएगा। इस जल भर जाता है, इसे मित्रों हम कृत्रिम झील कहते हैं।
तो मित्रों इस प्रकार से हमने बताई, पिछली वीडियो में बताया था मित्रों, कई प्रकार की झीलों के बारे में बताया था। तो मित्रों हमने एक होती है कृत्रिम झील जो मानव निर्मित होती है। तो इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर भी मित्रों एक बांध है रोक कर, इसमें मित्रों जल भर जाता है जिसे हम कहते हैं झील। तो मित्रों इस प्रकार से कृत्रिम झील का बन जाता है। इसी प्रकार से मित्रों यहाँ पर झील बनती है जिसे बोलते हैं गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, यह गोविंद सागर झील है मानव निर्मित मित्र दूसरी सबसे बड़ी झील है और यह मित्रों हिमाचल प्रदेश है। यह हिमाचल प्रदेश में बनती है। यहाँ पर मित्रों हिमाचल प्रदेश में इस झील का निर्माण होता है, क्योंकि मित्रों यहाँ पर बनाते हैं तो इसका जल है वो मित्रों पीछे भरेगा। तो मित्रों यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में इसका जल है वो बढ़ता है। इस कारण मित्रों ये हम कह सकते हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पाई जाती है। देखते हैं भाखड़ा नागला बांध है, यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है मित्रों, है भारत की सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा नागला परियोजना है। मित्रों किस पर बनाई गई है? यह सतलज नदी है, सतलज नदी पर बनाई गई है। कहाँ पर मित्रों? सतलज नदी है, इस पर बनाई गई है। मित्रों कहाँ पर है? ये पंजाब में है। ये सतलज नदी पर बनाई गई है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से सतलज नदी पर बनाई गई है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। और मित्रों इस नदी के संयुक्त परियोजना है, ये संयुक्त परियोजना है। ये मित्रों 3 स्टेटों की संयुक्त परियोजना है। एक मित्रों आप पंजाब में हैं तो पंजाब तो है ही, पंजाब यानी कि मित्रों ये 3 स्टेटों ने जो पैसा है लगाकर बनाई हुई है। जैसे कि मित्रों पंजाब, दूसरा है मित्रों हरियाणा और तीसरा है मित्रों गुजरात। मित्रों इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि किन स्टेटों की ये संयुक्त परियोजना है। मित्रों पंजाब, हरियाणा, गुजरात। मित्रों इसमें हिमाचल प्रदेश है शामिल नहीं है। लेकिन मित्रों हम अगर लाभ की बात करें तो इसका लाभ है मित्रों 5 स्टेटों को मिलता है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और है मित्रों एक है दिल्ली और हम कह सकते हैं एक है हिमाचल प्रदेश। मित्रों हिमाचल प्रदेश है, इसका मित्रों लाभ लेते हैं क्योंकि मित्रों जल है इधर बढ़ जाता है। तो मित्रों नहरों के द्वारा है, इनके यहाँ भी मित्रों दिल्ली में पीने के लिए और हिमाचल प्रदेश में मित्रों हम कह सकते हैं कि जल आपूर्ति के लिए इनका इस परियोजना का क्या है मित्रों लाभ मिलता है। यह मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मित्रों आप इसे नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगली परियोजना है। मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं। मित्रों आप ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहिए, हम आपको इस प्रकार से नई नई वीडियो लाते रहेंगे। आप कहें तो मित्रों हम और अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। इसके बाद मित्रों अगली परियोजना है, तीसरी है मित्रों, अगली परियोजना है तीसरी है कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना है मित्रों बिहार है, बिहार में इसका निर्माण किया गया है। मित्रों कोसी नदी परियोजना है, ये मित्रों कोसी नदी पर है। कौन सी नदी पर मित्रों? कोसी नदी पर है। तो मित्रों हम देखते हैं कहाँ पर है। तो मित्रों आप देख रहे हैं नेपाल है, नेपाल से मित्रों एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं मित्रों कोसी नदी। एक कोसी नदी है मित्रों बिहार से जाती है, तो बिहार में नेपाल है, हम नेपाल में देखते हैं तो मित्रों यहाँ पर है हिमालय पर्वत है। तो मित्रों हिमालय पर्वत से मित्रों तीव्र गति से आती है, जिसके कारण मित्रों कई कंकड़ पत्थर है वो लाती है, अपने साथ बहाकर लाती है, जिसके कारण मित्रों ये हम देखते हैं बिहार है, बिहार बहुत मैदानी क्षेत्र है, मैदान क्षेत्र में ये कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर को लाती है और यहाँ पर छोड़ देती है, जिसके कारण मित्रों इसमें मित्रों जो बालू है, गाद है, इसमें मित्रों भर जाती है, जिसके कारण मित्रों इसका जो आकार है चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण मित्रों जो बिहार है मित्रों बाढ़ आ जाती है और यहाँ तक कि मित्रों ये विसर्पण करने लगती है, जिसके कारण है मित्रों अपना मार्ग भी बदल देती है।
इस कारण मित्रों मार्ग बदलने के कारण या बहुत ही मित्रों अववाहित क्षेत्र बनाने के कारण है तो मित्रों क्या है, बिहार में बाढ़ का कार्य करती है। इस कारण मित्रों इस नदी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक। तो मित्रों बिहार का शोक है वो किस नदी को कहते हैं मित्रों, कोसी नदी को कहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए मित्रों हम कहते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए नेपाल और भारत है कि मित्रों संयुक्त परियोजना का निर्माण किया। इस संयुक्त परियोजना का निर्माण है मित्रों भारत और नेपाल ने किया था। मित्रों अक्सर सवाल पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तो इसका जो यहाँ पर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर है, इस कोसी नदी में एक बांध बनाया गया है। इस स्थान को बोलते हैं हम हनुमान नगर बैराज। हनुमान नगर बैराज है, ये बांध है मित्रों कहाँ पर बनाया गया है, ये नेपाल में बनाया गया है। कहाँ पर मित्रों, हम कह सकते हैं ये नेपाल है, नेपाल में हनुमान नगर बैराज है, ये बांध बनाया गया है। मित्रों हनुमान नगर बैराज है, ये बांध है। इसके बांध के कारण मित्रों इसका नदी का है जल रोक दिया गया है, जिससे मित्रों कुछ हद तक है जो बिहार है, बिहार में बाढ़ इससे मित्रों कम आती है। एक कोसी नदी हम देखते हैं यहाँ पर मित्रों भागलपुर है, भागलपुर के समीप है, भागलपुर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, हम इधर लिख देते नहीं, भागलपुर है, भागलपुर के समीप है मित्रों। अपना जल है किसमें गिराती है मित्रों, गंगा नदी में मिलाती है। तो मित्रों इस प्रकार से मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मित्रों इसे नोट कर सकते हैं। हीराकुंड परियोजना। मित्रों हीराकुंड परियोजना है मित्रों उड़ीसा में इसका निर्माण किया गया है। तो अब मित्रों हम इसे पहले समझते हैं। तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक पठार पाया जाता है जिसे बोलते हैं मित्रों दंडकारण्य का पठार। इस दंडकारण्य के पठार से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं मित्रों हम महानदी, महानदी। इस महानदी पर ही मित्रों उड़ीसा में एक बांध बनाया गया है जिसे बोलते हैं हीराकुंड बांध। कौन सा मित्रों, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है मित्रों कहाँ पर बनाया गया है, उड़ीसा में बनाया गया है। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। तो मित्रों हीराकुंड बांध है कहाँ पर मित्रों, उड़ीसा में है। ये भारत का ये विश्व का, हम कह सकते हैं विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है मित्रों। कौन सा है, हीराकुंड बांध है मित्रों। है महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है मित्रों। विश्व का है सबसे बड़ा बांध है। जो इसकी जो मित्रों लंबाई है, लंबाई की बात करें, लंबाई है इसकी तो मित्रों 4801 मीटर है। 4801 मीटर है इस हीराकुंड बांध की लंबाई है मित्रों। हीराकुंड की जो बांध की मित्रों कौन सी नदी पर बनाया गया है, महानदी पर। महानदी को भी मित्रों पहले उड़ीसा का शौक कहते थे, उड़ीसा का शौक। यानी इसको मित्रों बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए इस पर मित्रों क्या बनाया गया है, हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कहाँ पर मित्रों, उड़ीसा में। इसका ही मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मित्रों इस रिहंद परियोजना। रेहंद परियोजना है, इसका निर्माण है मित्रों सोन की एक सहायक नदी है। पहले हम सोन की, इसका जो निर्माण है मित्रों सोन नदी है, इस सोन की सहायक नदी रेहंद
पर बनाया गया है। सोन नदी की सहायक नदी रेयन पर बनाया गया। तो मित्रों हम देखते हैं कि मित्रों यहाँ पर है अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी है, इस अमरकंटक चोटी से एमपी है, एमपी में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिला है, उसमें मित्रों अमरकंटक चोटी है। इस अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं मित्रों हम सोन नदी, और एक और नदी निकलती है इस प्रकार से जिसे बोलते हैं मित्रों नर्मदा नदी। तो सोन नदी है, इस सोन नदी की एक मित्र सहायक नदी है रेहंद नदी। इस रेहंद नदी पर ही मित्रों यूपी है, इस यूपी में एक बांध बनाया गया है। हम कह सकते हैं यहाँ पर है यूपी है, इस यूपी में एक बांध बनाया गया है जिसे मित्रों यूपी है, यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले के पास, यूपी के मिर्ज़ापुर में मित्रों यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसे बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत है मित्रों का बनाया गया है, बांध बनाया गया है। मित्रों सोन नदी है, रेहंद नदी है, इस रेहंद नदी पर है, सोन की सहायक नदी है, रेहंद पर मित्रों यूपी में के मिर्ज़ापुर में गोविंद बल्लभ पंत बांध बनाया गया है। इस बांध मित्रों बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आप देख रहे हैं यूपी है, यूपी के मिर्ज़ापुर में बनाया गया है। इस प्रकार से मित्रों एमपी है, तो हम देखते हैं यूपी है, यूपी का जिला है यहाँ पर मिर्ज़ापुर है, यहाँ पर मित्रों क्या है यूपी के मिर्ज़ापुर में रेहंद गोविंद बल्लभ पंत है, ये बांध बनाया गया है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो इसकी ऊंचाई है वो मित्रों 260 मीटर के आसपास है, लगभग है मित्रों 260 मीटर है। मित्रों ये बांध है या ये परियोजना है मित्रों एमपी प्लस यूपी की ये मित्रों संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मित्रों ये संयुक्त परियोजना है। तो मित्रों इसे भी आप नोट कर सकते हैं या इसका भी मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट परियोजना है मित्रों टिहरी परियोजना। नेक्स्ट परियोजना है मित्रों टिहरी परियोजना। मित्रों टिहरी बांध भी कहते हैं मित्रों, इस पर मित्रों बांध बनाया गया है जिसे मित्रों टिहरी बांध कहते हैं। कौन सा मित्रों टिहरी बांध। ये बांध है मित्रों भागीरथी नदी और इसकी एक मित्रों एक सहायक नदी है भिलंगाना या भिलंगना भी कहते हैं मित्रों से। भिलंगना नदी पर है मित्रों एक टिहरी बांध बनाया गया है। हम देखते हैं मित्रों भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी से ही मित्रों गंगा नदी है, गंगा नदी का निर्माण होता है। तो भागीरथी नदी की एक नदी है भिलंगना सहायक नदी है, इन दोनों पर एक बांध बनाया गया है टिहरी बांध। मित्रों कहाँ पर है उत्तराखंड में है। तो मित्रों आप देखते हैं ये अनूपपुर है, अनूपपुर से मित्रों दो नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक चोटी से, एक है सोन नदी और एक है मित्रों नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है मित्र मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है, गुजरात में बहती है। नर्मदा घाटी परियोजना है प्रमुख रूप से मित्रों 3 स्टेटों की संयुक्त परियोजना है। तो मित्रों एक है मध्य प्रदेश की,
एक है मित्रों गुजरात की और दूसरी है मित्रों राजस्थान की। ये तीनों स्टेटों की मित्रों संयुक्त परियोजना है। जो नर्मदा नदी है मित्रों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है मित्रों, हम देखते हैं तो इस पर मित्रों 4 बांध बनाए गए हैं। तो पहला बांध है मित्रों, हम देखते हैं मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक बांध बनाया गया है इंदिरा सागर बांध है मित्रों। कहाँ पर है? एमपी में इंदिरा सागर बांध है। दूसरा बांध है मित्रों महेश्वर बांध, यह भी मित्रों एमपी में है। तीसरा है मित्रों ओंकारेश्वर बांध है, यह भी मित्रों एमपी में बनाया गया है मित्रों। दोनों बांध है खंडवा खरगोन जिले हैं एमपी के, उधर बनाए गए हैं। इसके बाद मित्रों अगला है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध है मित्रों गुजरात में है। गुजरात में इस बांध को बनाया गया है मित्रों। गुजरात में यहाँ पर बनाया गया है। तो मित्रों इस प्रकार से हम देखते हैं, एक बांध है मित्रों इंदिरा सागर, दूसरा है मित्रों महेश्वर, तीसरा है यहाँ पर ओंकारेश्वर और चौथा है गुजरात में यहाँ पर है सरदार सरोवर। तो मित्रों इस प्रकार से 4 बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है मित्रों। इस सरदार सरोवर परियोजना है जो इसमें मित्रों कुछ विवाद भी है। इसके कारण मित्रों कई गांव हैं वो डूब में आ गए हैं, जिसके कारण मित्रों कई बार आंदोलन भी चला था। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा। तो मित्रों इसी परियोजनाओं के ये सरदार सरोवर परियोजना है, इसी के कारण मित्रों इस पर एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था, जिसमें मित्रों बाबा आमटे है और अन्य जो मित्रों बाबा आमटे और अन्य उनकी सहयोगी ने इसमें मित्रों प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके बाद मित्रों अगला हम देखते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। है भी मित्रों केन बेतवा परियोजना है, यह मित्रों मध्य प्रदेश में है। यह मित्रों मध्य प्रदेश में 2 नदियां बहती हैं। एक है मित्रों इस प्रकार से केन और बेतवा, ये दोनों नदियां हैं। इन पर मित्रों इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए एक परियोजना बनाई गई है, इसे बोलते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। मित्रों इस प्रकार से दोनों नदियां बहती हैं और इन नदियों को एक नाली द्वारा है या एक नहर द्वारा जोड़ते हैं, इसे मित्रों केन बेतवा लिंक परियोजना कहते हैं। यह मित्रों मध्य प्रदेश में है। मित्रों मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका है। इस इलाके में मित्रों बाढ़ पानी की समस्या है। इस पानी की समस्या या सिंचाई की समस्या है या जल की आपूर्ति के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है। जल की आपूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया है। कहाँ पर मित्रों मध्य प्रदेश में एक केन नदी है, एक मित्रों बेतवा नदी है। तो इस प्रकार से मित्रों इनका निर्माण किया गया। केन बेतवा परियोजना कहाँ पर मित्रों मध्य प्रदेश में है। इसे मित्रों आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको उचित लगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है मित्रों, आप बिल्कुल आराम से पढ़िए। यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। हम देखते हैं इंदिरा गांधी है परियोजना है, यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका निर्माण है मित्रों सतलज नदी है, आप देख सकते हैं।
हमने बताया थे राजस्थान के तिब्बत सतलज नदी निकलती है, और सतलज की एक सहायक नदी है, हम कह सकते हैं ब्यास नदी। ये आप देख रहे हैं ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी है या ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश के। तो मित्रों इस ए नामक स्थान पर मिलती है। ए मित्रों पंजाब है, पंजाब के हरीके बैराज, हरीके बैराज नामक स्थान पर मिलती है। यहाँ पर ही मित्रों एक नहर का निर्माण किया गया है, जिसे इंदिरा गांधी या इंदिरा नहर कहते हैं, इंदिरा सागर नहर कहते हैं। तो मित्रों यह नहर है यहाँ पर हरीके बैराज नामक स्थान पर है, जल को रोककर बनाई गई है। यह मित्रों 1900 पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता 1960 में किया था। सिंधु जल समझौता का मित्रों इस बांध के कारण है वो उल्लंघन भी मानते हैं। तो मित्रों ये परियोजना है, ये मित्रों मुख्य रूप से इसकी जो नहर है मित्रों कहाँ पर जाती है, राजस्थान है। राजस्थान के कई सूखे इलाके हैं को मित्रों ये सिंचाई का कार्य करती है। हम इसमें देखते हैं तो इसके मित्रों प्रमुख जिले आते हैं, जो मित्रों जैसलमेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। तो इस प्रकार से मित्रों इंदिरा गांधी नहर है, इस प्रकार से मित्रों हम कह सकते हैं इन जिलों को मित्रों सिंचाई है या जल की आपूर्ति कराती है। यह मित्रों राजस्थान है, राजस्थान मित्रों थार मरुस्थल है, इस थार मरुस्थल को भी मित्रों जो है रोकने के लिए इस परियोजना का मित्रों इसमें भी मित्रों लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से मित्रों एक परियोजना है इंदिरा गांधी नहर पर परियोजना बनाई गई है मित्रों, ब्यास और सतलज नदी पर बनाई गई है। जिस ब्यास और सतलज नदी है जिस स्थान पर मिलती हैं वहाँ पर एक परियोजना बनाई गई है, ब्यास और सतलज नदी पर, सतलज नदी पर एक परियोजना बनाई गई है। ठीक है मित्रों, आप इसके भी मित्रों आप नोट कर सकते हैं या मित्रों इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इससे क्या होगा मित्रों, जिस दोस्तों को इसकी आवश्यकता है वो भी मित्रों इसका लाभ ले सकें। ठीक है मित्रों, आप तो लाभ ले ही रहे हैं। हमने मित्रों इसी उद्देश्य से है इस चैनल का निर्माण किया है कि जो मित्र हैं हमारे, जो कहीं पर मित्रों ट्यूशन है वो नहीं पढ़ पाते हैं, मित्रों मोटी मोटी फीस ली जाती है। हमारा उद्देश्य यही है कि मित्रों आपको हम जो है फ्री क्लास है मित्रों, सभी वीडियो को हम आपको फ्री में उपलब्ध करा सकें और आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में और अव्वल आ सकें। हम चाहते हैं कि आप सभी भाई बहनों का क्या हो मित्रों, सिलेक्शन हो। तो मित्रों हम जो है इस प्रकार से मित्रों आपको इस चैनल का उद्देश्य ही है कि सभी ऐसे भाई बहन जो कहीं पर मित्रों कोचिंग नहीं ले पाते हैं उनके लिए यह चैनल बनाया गया है। मित्रों हम इस चैनल का उद्देश्य एक ही है, हमने इस चैनल का निर्माण इसलिए किया है मित्रों, हम इस पर लगातार वीडियो है वो फ्री आएंगी, हम आपको कोई भी पेड कोर्स वगैरह नहीं देंगे। सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि आपको जो है कहीं पर मित्रों मोटी मोटी फीस ना देनी पड़े और आप इस प्रकार से मित्रों फ्री है इसका मित्रों आनंद ले सकें। और आप मित्रों कमेंट करके हमें स्पष्ट बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो और चाहिए, कैसी आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट है मित्रों क्लियर करना चाहते हैं। तो मित्रों हम प्रमुख रूप से जीएस है, जीएस और मित्रों हम इंग्लिश है लेकर चलेंगे। तो मित्रों आपको किसी भी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं कि हम मित्रों हम आपके मित्र के समान हैं, आप मित्रों किसी भी प्रकार की कमेंट करके हमें ऐप बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है वो पढ़ना चाहते हैं। तो मित्रों हम इसी प्रकार की मित्रों वीडियो है आपको लाने का प्रयास करेंगे।
ठीक है मित्रों, जम्मू एंड कश्मीर में। इस परियोजना का निर्माण है मित्रों बगलीहार परियोजना कहते हैं। यह मित्रों चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है। तो बगलीहार परियोजना का निर्माण है मित्रों कहाँ पर है, चिनाब नदी पर है। तो चिनाब नदी है इस प्रकार से मित्रों ये जम्मू कश्मीर में ही बहती है और अपना जल है मित्रों सिंधु नदी में मिलाती है। इस नदी पर यहाँ पर मित्रों हम कह सकते हैं बगलीहार परियोजना का निर्माण किया गया है। तो मित्रों बगलीहार परियोजना है जम्मू कश्मीर में मित्रों चिनाब नदी पर स्थित है। मित्रों ये भी परियोजना है पाकिस्तान का जो सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के साथ किया था 1960 में सिंधु जल समझौता, इसका मित्रों उल्लंघन का कारण भी इसे मित्रों मानते हैं। तो मित्रों इस परियोजना को भी इसका कारण मानते हैं। मित्रों इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और ये मित्रों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है और इसे बगलीहार परियोजना कहते हैं। बगलीहार परियोजना, बगलीहार परियोजना किशन गंगा परियोजना। मित्रों किशन गंगा परियोजना है एक और नदी बहती है किशन गंगा। जम्मू कश्मीर में एक और नदी बहती है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसे बोलते हैं मित्रों झेलम नदी। झेलम की मित्रों ये सहायक नदी है किशन गंगा, किशन गंगा। झेलम की सहायक नदी इस किशन गंगा पर ही मित्रों एक बांध बनाया गया है, इसे किशन गंगा परियोजना कहते हैं। तो मित्रों एक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है, झेलम की सहायक नदी पर बनाई गई है किशन गंगा नदी पर। तो मित्रों यहाँ कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, झेलम की सहायक नदी है, यहाँ पर मित्रों ये परियोजना बनाई गई है। किशन गंगा है मित्रों झेलम है, झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा। इस किशन गंगा पर मित्रों यहाँ पर एक परियोजना बनाई गई है, इसे किशन गंगा परियोजना कहते हैं। जो अगली परियोजना है मित्रों चंबल नदी परियोजना, चंबल नदी परियोजना। मित्रों चंबल नदी परियोजना है मित्रों मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के चंबल नदी पर स्थित है मित्रों। ये परियोजना है ये चंबल नदी पर है, ये मित्रों मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती है। यह हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मित्र जानापा पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। तो मित्रों ये चंबल नदी पर स्थित है। ये मित्रों इस प्रकार से चंबल नदी बहती है और ये मित्रों भिंड मुरैना है और मित्रों कुछ सीमा हैं ये मित्रों उसमें भी बहती है राजस्थान में। एक प्रमुख रूप से मित्रों राजस्थान चंबल नदी है प्रमुख रूप से मित्रों मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और यूपी में बहती है। चंबल नदी है, चंबल नदी पर मित्रों 3 बांध है वो बनाए गए हैं। मित्रों ए वाला बांध देख रहे हैं जिसे बोलते हैं मित्रों गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है यह मित्रों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। और दूसरा बांध है आप ये देख रहे हैं, ये वाला बांध है ये मित्रों हम देखते हैं तो इस प्रकार से मित्रों भारत का है, सॉरी इस प्रकार से मित्रों मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का नक्शा है। तो यहाँ पर है मित्रों गांधी सागर बांध है, एमपी के मंदसौर जिले में है। दूसरा बांध है मित्रों महाराणा प्रताप बांध। ये महाराणा प्रताप बांध है ये मित्रों राजस्थान है, ये मित्रों राजस्थान है, राजस्थान के जो है चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। जो दूसरा
जो नेक्स्ट बांध है, अगला तीसरा बांध है, जिसे बोलते हैं मित्रों सरदार गांधी सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा है मित्रों जो अगला बांध है मित्रों, नेक्स्ट बांध है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ये कहाँ पर है मित्रों? ये भी राजस्थान में है। राजस्थान के कोटा जिले है, इस कोटा जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से मित्रों चंबल नदी है, चंबल नदी पर मित्रों 3 बांध है, गांधी सागर बांध, महाराणा प्रताप और जवाहर सागर। इस प्रकार से मित्रों ये बांध है एमपी में है, या दोनों बांध है मित्रों कहाँ पर है? राजस्थान में है। मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।